प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अपने प्रभु श्री राम जी के शुभ तिलक समारोह का जो पद कल हमने आपको सुनाया था, उसके क्रम में मैंने आपसे वादा किया था कि अपनी स्वर्गीय पूजनीय माँ जी द्वारा 1970 में हमारे तिलक समारोह में गाया गया पद अगले क्रम के रूप में भक्तों आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हमारी माँ महान विदुषी महिला थी भक्तों। उनको प्रभु श्री राम जी और हमारे श्री राधा कृष्ण जी के प्रत्येक लीलाओं से संबंधित कोई न कोई पद मृत्यु पर्यंत 94 वर्ष की अवस्था तक उनको कंठस्थ था। भक्तों, उनके गाए गए बहुत से पद हमने अपनी कापियों में लिखे हैं, लेकिन महिलाओं का राग दूसरा होता है, पुरुषों का दूसरा होता है, लिहाजा उन पदों को संशोधित थोड़ा बहुत करना पड़ता है। भक्तों, आज उसी से संबंधित हमारी माँ जी द्वारा गाया गया प्रभु श्री राम जी के शुभ तिलक समारोह का एक पद आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भक्तों, जैसे मैंने आपसे पूर्व पद में वर्णित किया है कि हमारे संत श्री तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में प्रभु श्री राम द्वारा धनुष भंग करने के बाद जयमाल हो जाने के उपरांत जनकपुर में ही रह गए थे। मुनियों के परामर्श से विधिवत विवाह करने हेतु श्री जनक जी ने अपने कुल गुरु श्री शतानंद जी को पत्र दे करके श्री जनकपुर भेजकर श्री दशरथ जी से प्रार्थना की थी कि शीघ्रातिशीघ्र बारात जनकपुर ला करके विधिवत विवाह करने की मेरी लालसा भी महाराज श्री दशरथ जी पूर्ण करें। इस सिलसिले में मैंने भक्तों आपसे बतलाया था कि हमारे वाल्मीकि जी ही भी श्री शतानंद मुनि द्वारा बारात लाने का निमंत्रण पत्री भेजने की ही बात कही है, लेकिन सीधा तिलक समारोह भी हुआ है। यह बात हमारे महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा भी किन्हीं कारणों से छूट गई है, परंतु हमारे भगवान का प्रभु श्री राम जी का तिलक समारोह भक्तों हुआ है। ऐसा कृतिवास रामायण जो बंगला भाषी थी, जिसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है भक्तों, और नेपाली रामायण में स्पष्ट रूप में प्रभु श्री राम जी का तिलक समारोह होना बतलाया गया है। और भक्तों, आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा, सनातन परंपरा आज तक चली आ रही है और हमें उस पर गर्व भी है भक्तों। इसलिए इसमें संदेह की कहीं गुंजाइश नहीं है कि हमारे प्रभु श्री राम जी का तिलक समारोह नहीं हुआ है। हमारे प्रभु श्री राम जी भी स्वयं उपस्थित हुए हैं। ऐसा हमारे आज के महान संत परम पूज्य श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने अपने पद में वर्णित किया है, जिसको आधार बना करके मैंने पिछला पद आप सभी भक्तों के समक्ष प्रभु श्री राम जी के तिलक समारोह का निवेदित किया था कि तिलक वाले बड़े दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुख चंद्र के चकोर निकले। भक्तों, ये पद हमारे मुख्य बोल हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के हैं। इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमारे प्रभु श्री राम जी का तिलक समारोह नहीं हुआ है। हमारे प्रभु राम जी स्वयं अंतर्यामी हैं। जनकपुर में रहते हुए भी बहुत दिन हो गए थे, करीब करीब 1.5 माह से ज़्यादा की अवधि व्यतीत हो गई थी, और पिताजी श्री दशरथ जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो माता पिता चिंतित थे। इसको भी देखते हुए गुरु विश्वामित्र जी से हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने प्रार्थना किया था, निवेदन किया था कि गुरुदेव
हम लोगों को देख लेने से हमारे पिताजी और माताजी एक बार पुनः प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्नचित्त होकर के बारात सहर्ष लावेंगे। तो भक्तों, हमारे प्रभु श्री राम जी भी उपस्थित हुए हैं और शुभ तिलक समारोह संपन्न होने के बाद वापस नियमानुसार जनकपुर वापस आ गए हैं। और जब शुभ तिथियों में विवाह हुआ तो विवाह हुआ अगहन शुक्ल पंचमी को, और माघ शुक्ल पंचमी को विदाई हुई है। भक्तों, करीब 3 माह 14 दिन बारात को उपयुक्त और सही तिथि न मिलने के कारण जनकपुर में रुकना पड़ा है। और इतनी बड़ी बारात का हमारी जगत जननी जनकनंदिनी माँ सीता जी ने अपनी रिद्धियों और सिद्धियों के बल पर स्वागत सत्कार में कहीं कोई कमी नहीं आने दिया। यही हमारी जनकनंदिनी जी की महिमा है। तो भक्तों, ज़्यादा समय आपका न लेकर के आइए हम एक छोटे से संकीर्तन के बाद अपनी स्वर्गीय माँ जी का, प्रभु श्री राम जी के तिलक समारोह का एक पद जो उन्होंने हमारे तिलक में गाया था, आपके समक्ष निवेदित करते हैं एक छोटे से संकीर्तन के बाद। राम दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय। राम दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय। बोलो दशरथ जनक जी की जय जय जय। राम दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय। राम दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय। बोलो दशरथ जनक जी की जय जय जय। बोलो दशरथ जनक जी की जय जय जय। बोलो मिथिला अवध जी की जय जय जय। धन्यवाद। भक्तों, आइए अब हम प्रभु श्री राम जी के इस बहुत सुंदर तिलक समारोह के हमारे माँ जी द्वारा गाए गए पद को परिमार्जित और संशोधित करते हुए, परिवर्धित भी करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। रघुनंदन फूले न समाए, रघुनंदन फूले न समाए। तिलक आई मोरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाए। तिलक आई मोरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाए। तिलक आई मोरे अंगना, तिलक आई मोरे अंगना। रघुनंदन फूले न समाए। तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे। तिलक आई मोरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाए। तिलक आई मोरे अंगना। अवधपुरी में बात फैल गई, अवधपुरी में बात फैल गई। छा गई खुशियाँ पार, अवधपुरी में बात फैल गई। छा गई खुशियाँ पार। रघुनंदन का तिलक आ गया,
रघुनंदन का तिलक आ गया, सज गए राम जी भगवान। तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन। फूले ना समाए, तिलक आई मोरे अंगना। बाबा सज गए आजी सज गई, सज गए सकल परिवार। बाबा सज गए आजी सज गई, सजगा सकल परिवार। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन। फूले ना समाए, तिलक आई मोरे अंगना। दादा सज गए दादी सज गई, सजगा कुल परिवार। दादा सज गए दादी सज गई, सजगा कुल परिवार। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई घर अंगना रघुनंदन। फूले ना समाए, तिलक आई घर अंगना। पिताजी सजे माताएं भी सज गए, सजगा कुल परिवार। पिताजी सजे माताएं भी सज गए, सजगा कुल परिवार। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन। फूले ना समाए, तिलक आई मोरे अंगना। बुआ जी सज गई, फूफा जी सज गए, सजगा कुल परिवार। बुआ जी सज गई, फूफा जी सज गए, सजगा कुल परिवार। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन। फूले ना समाए, तिलक आई मोरे अंगना। भक्तों, पहले के लोकगीतों में जो परंपरा से चले आ रहे थे, संपूर्ण परिवार को एक इकाई मानकर सभी का गुणगान किया जाता था कि कितने अहोभाग्य हैं, कितने भाग्य से आज हमारे पुत्र का शुभ तिलक समारोह हमारे घर आंगन में आयोजित किया जा रहा है। तो इसलिए परिवार के सभी बुजुर्गों का गान करते हुए, याद करते हुए क्रमशः नीचे की ओर बढ़ने की परंपरा रही है। तो दीदी सज गई, जीजा सज गए, सजगा कुल परिवार। शांता जी जो हमारे प्रभु श्री राम जी की बड़ी बहन थी और श्रृंगी ऋषि जी जो बहनोई थे। तो दीदी सज गई, जीजा सज गए, सजगा कुल परिवार। रघुनंदन जी
ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन, फूले ना समाए तिलक आई मोरे अंगना। चाचा सज गए चाची सज गई, सजगा कुल परिवार। चाचा सज गए चाची सज गए, सजगा कुल परिवार। रघुनंदन जी ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन, फूले ना समाए तिलक आई मोरे अंगना। कुल परिवार में प्रभु श्री राम जी से भी जो बड़े थे भाई लोग थे, उनका भी गुणगान इसमें याद किया जाता है। हमारी महिलाओं के संगीत कार्यक्रम के लोकगीत के क्रम में जो परंपरागत गीत कहे गए हैं, तो भैया सज गए भाभी सज गए, सजगा कुल परिवार। भैया सज गए भाभी सज गई, सजगा कुल परिवार। रघुनंदन जी ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन, फूले ना समाए तिलक आई मोरे अंगना। देवर सजे देवरानी भी सज गई, सजगा कुल परिवार। देवर सजे देवरानी भी सज गई, सजगा कुल परिवार। रघुनंदन जी ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन, फूले ना समाए तिलक आई मोरे अंगना। पूरी नगरी अयोध्या सज गई, सज गे सकल नर नार। पूरी नगरी अयोध्या सज गई, सज गे सकल नर नार। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन, फूले ना समाए तिलक आई मोरे अंगना। तिलक थाल की पूजा हो गई विधि विधान अनुसार। तिलक थाल की पूजा हो गई विधि विधान अनुसार। रघुनंदन जी पूज्य हो गए जैसे श्री भगवान, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन,
फूले न समाए तिलक आई मोरे अंगना। प्रिय भक्तों, जब मैं कुछ समझदार बालक ही था, करीब करीब 8-10 वर्षों की आयु का रहा हूँगा भक्तों, उस समय जब तिलक, जिसे फलदान भी कहा जाता था, तिलक वाले जब दरवाजे पर आ जाते थे, तभी इष्ट बंधुओं, कुल परिवार और आस पड़ोस के लोगों को तिलक देखने का निमंत्रण भेजा जाता था। और भक्तों, जितनी अवधि में हमारे सभी तिलक वालों का भरपूर स्वागत सम्मान होता था, तब जाकर के भोजन बनने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती थी। संपूर्ण गांव मिल करके, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी के यहाँ होने वाले किसी भी कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझकर सहयोग देते थे, जो परंपरा आज क्रमशः धीरे धीरे लुप्त प्राय होती चली आ रही है। अन्यथा करीब करीब 400-500 व्यक्तियों के भोजन को बनाने में पूरे गांव में प्रति परिवार से अगर एक एक व्यक्ति लगा तो मात्र 1.5 या 2 घंटे में, जब तक तिलक चढ़ता था तब तक भोजन बना करके संपूर्ण गांव के लोग तैयार कर देते थे। भक्तों, एक दूसरा भी कारण था कि उस समय हमारे देश में गेहूं की पैदावार उतनी नहीं होती थी। हम लोग जब छोटे छोटे बालक थे तो अगर किसी के यहाँ कोई आयोजन, विशेषकर तिलक इत्यादि का समारोह होना सुन लेते थे, तो उस दिन बहुत प्रसन्न होते थे कि आज गेहूं की बनी हुई पूड़ियाँ खाने को मिलेंगी। भक्तों, ये स्थितियाँ थी। सारा क्षेत्र करीब करीब असिंचित सा था और भगवान की वर्षा के ऊपर ही खेती निर्भर करती थी। उस समय गेहूं लोग ज़्यादा नहीं बोया करते थे, केवल अपने वर्ष भर के आयोजनों और खाने पीने भर का ही गेहूं का उत्पादन किया जाता था। उस समय ट्रैक्टर इत्यादि नहीं थे, हर घर में बैलों की जोड़ी हुआ करती थी, एक हलवाहा हुआ करता था और हल और बैल से खेत की जुताई होती थी। तो एक परिवार अधिक से अधिक 20 बीघे से ज़्यादा की खेती कर ही नहीं पाता था। आज ट्रैक्टर जैसे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन उस समय की बात, आज से करीब करीब 60 वर्ष पहले की बात, ये अपनी आंखों की देखी हुई हम भक्तों आपसे बतला रहे हैं। तो तिलक समारोह का बहुत महत्व होता था। यह पहली कड़ी होती थी कि अब मेरे बेटे का ब्याह होना निश्चित है। यानी तिलक जब लड़की वाले लेकर के वर पक्ष के यहाँ आते थे तो लड़के वाले ये मान लेते थे कि हमारे कुल परिवार और हमारा बच्चा लड़की वालों को पसंद है, तभी तो वो तिलक लेकर के आए हैं। यानी तब लोग निश्चिंत होते थे जब तिलक चढ़ जाता था कि अब हमारे बेटे का ब्याह होना निश्चित हो गया है। तो भक्तों, वही चीज़ इसमें कही गई है कि पूरी नगरी अयोध्या सज गई, सज गे सकल नर नार। तभी सब लोग सज बज करके तिलक समारोह देखने के लिए तैयार होते थे। अन्यथा ये संदेह बना रहता था कि पता नहीं तिलक वाले आवें या ना आवें। भक्तों, उस समय हमारी कन्याओं के प्रति समाज लड़के को ज़्यादा पसंद करता था और लड़कियों की संख्या भी लड़कों के अनुपात में कम थी। भक्तों, एक यह भी कारण उस समय का रहा हो सकता है। आज हमारी सोच में परिवर्तन हुआ है, बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं, एक समान शिक्षा दीक्षा और पूरे लाड़ प्यार से पाला जाता था। ये शिक्षा का प्रभाव है भक्तों। तो उस समय ऐसा नहीं था भक्तों, दकियानूसी सोच थी लोगों की और लड़कों के प्रति ज़्यादा मोह रहता था। उनको पूरे जो भी जिसकी सामर्थ्य थी उसके हिसाब से पहले नंबर पर लड़के की शिक्षा दीक्षा करते थे। लड़की को काम चलाऊं, पढ़ने लिखने भर का, चिट्ठी पत्री भर का ज्ञान
दिला दिया करते थे। कुछ परिवार जरूर ऐसे जो उस समय भी शिक्षित थे, वो शिक्षा की लौ जलाए हुए थे। तो भक्तों, तिलक थार की पूजा हो गई विधि विधान अनुसार। अपनी सामर्थ्य भर लड़की वाला लड़के के परिवार के लोगों के लिए वस्त्र इत्यादि भी लाया करते थे और यथाशक्ति धन द्रव्य आदि भी लाया करते थे। फल मिष्ठान इत्यादि अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस थाल में सजा करके उसकी पूजा होती थी और लड़के के हाथ पर रख दिया जाता था। लड़का फलिदान समाप्त होने के बाद नाई के सहयोग से या घर परिवार के लोगों के सहयोग से उस थाल को ले जा करके अपने घर में कुल देवी या कुल देवता के समक्ष रख देता था और तिलक समारोह संपन्न होने के अगले दिन वो तिलक गांव की नारियां इकट्ठा होकर के देखती थी कि इनके तिलक में क्या क्या आया है। तो भक्तों, ये सनातन हमारा तिलक समारोह चला आ रहा है, इसलिए इस पर संदेह करने की कहीं गुंजाइश नहीं है कि हमारे प्रभु श्री राम जी का तिलक नहीं हुआ था और उसमें हमारे प्रभु श्री राम जी स्वयं उपस्थित नहीं हुए थे। वो तो अंतर्यामी थे, जितना चाहे उतने स्वरूप बना सकते थे, सक्षम थे। जिस समय श्रीलंका से रावण को मारकर हमारी जनक नंदिनी माँ सीता जी को लेकर के श्री अयोध्या धाम आए हैं, उस समय हमारे प्रभु श्री राम जी ने जिस रूप में जिसने प्रभु को जैसे चाहा था, बालक वृद्ध नर नारी सभी को एक साथ मिलना हमारे मानस में बताया गया। तो कितने स्वरूप हमारे प्रभु श्री राम जी ने धारण किए होंगे, ये तो उनके लिए सामान्य सी बात थी। तो भक्तों, इस लाइन पर फिर से एक बार आपकी कृपा चाहेंगे कि तिलक थार की पूजा हो गई विधि विधान अनुसार। तिलक थाल की पूजा हो गई विधि विधान अनुसार। रघुनंदन जी पूज्य हो गए जैसे श्री भगवान। तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन। फूले ना समाए तिलक आई मोरे अंगना। तिलक चढ़ गई खुशी छा गई दिया है दान अपार। तिलक चढ़ गई खुशी छा गई दिया है दान अपार। सकल अतिथियों को भोजन करा के किया है मान सम्मान। तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन। फूले ना समाए तिलक आई मोरे अंगना। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का अपने प्रभु और जनक नंदिनी माँ सीता जी से निवेदन है कि दयाशंकर रघुबर के तिलक से अवध में हर्ष अपार। दयाशंकर रघुबर के तिलक से अवध में हर्ष अपार। अब राम सिया जी दूल्हा दुल्हन बनेंगे, चढ़ गया है फलिदान। तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन।
फूले ना समाए तिलक आई मोरे अंगना। भक्तों, अंतिम लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर रघुबर के तिलक से अवध में हर्ष अपार। दया शंकर रघुबर के तिलक से अवध में हर्ष अपार। अब राम सिया जी दूल्हा दुल्हन बनेंगे, चढ़ गया है फलदान। तिलक आई हरे हरे, तिलक आई हरे हरे, तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन। फूले ना समाए तिलक आई मोरे अंगना रघुनंदन। फूले ना समाए तिलक आई घर अंगना। धन्यवाद भक्तों, ये सनातन काल से हमारी माताओं बहनों द्वारा अपने घर के बेटों के शुभ तिलक समारोह में गाया जाने वाला महत्वपूर्ण पद आज भी यथावत गाया जा रहा है। भक्तों, हम सभी लोग अपने प्रभु राम सिया जी के विवाह की विधि विधान के अनुसार ही आज तक अपने बच्चों के वैवाहिक कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। शिव पार्वती व्याह और श्री राम सीता जी का, सिया राम जी का व्याह हमारे लिए आदर्श विवाह है। और भक्तों, हम आशा करते हैं कि हमारी यह सनातन परंपरा आगे भी कम से कम भारतवर्ष में जीवित बनी रहेगी। भक्तों, अपनी माँ जी को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके द्वारा गाया गया ये पद संशोधित, परिमार्जित और परिवर्धित करके आपके समक्ष हूबहू निवेदित किया है। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि मेरे पूर्व पदों की भांति हमारे प्रभु श्री राम जी के शुभ तिलक समारोह का यह पद भी आपके स्नेह और आशीर्वाद को पाने का हकदार होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे के निशान को दबाकर लाइक भी करेंगे, जिसको देखकर हमारा मन प्रफुल्ल हो जाता है, प्रमुदित हो जाता है, हर्षित हो जाता है कि हमारे भक्त को हृदय से ये पद पसंद है। और भक्तों, एक निशान छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का भी होता है, उसको भी भक्तों आप दबाने की कृपा करेंगे, जिससे आपके हित मित्र परिचित जो आपके मोबाइल से संबंधित हैं, आपके शेयर कर देने के माध्यम से मैं प्रभु की कृपा उन तक भी पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द होता है, एक छोटी सी घंटी बनी होती है, उसको भी दबा दें। भक्तों, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि इस घोर कलयुग में भी हमारे प्रभु की लीलाओं के गुणगान को सुनने वाले कितने भक्त मौजूद हैं। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 10वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला प्रभु की लीलाओं का हमारा नया पद सीधा YouTube चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो आपके मोबाइल पर झनकार देता हुआ, एक छोटी सी विसिल देता हुआ SMS की भांति महसूस होता है। आप जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आपका हृदय से धन्यवाद।